अभी हम गर्दनी बाग में हैं और बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं गर्दनी बाग में। ये सिद्धार्थ के आवास गए, कई महिलाएं अभ्यर्थी लोग, फिर भी बात नहीं सुनी गई। इनकी इनकी जो है जो मांग है वो बात बनते बनते रह जा रहा है। टाइम दे दिया जा रहा है, दिन दे दिया जा रहा है, लेकिन मतलब इनकी मांगों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं सरकारी लोग। आइए इधर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविरंजन कुमार हुआ। कहाँ से हैं रविरंजन जी आप? हम तो नौबतपुर से आए हैं। क्या कहिएगा, उम्मीद है कि नौकरी हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन सरकार जिस तरह से आश्वासन दे रही है और फिर छूट जा रही है। सरकार आश्वासन ही नहीं दे, सरकार गोल गोल घुमा रही है। गोल गोल घुमा रही है। क्योंकि जब जब हम लोग जाते हैं, जब लोग जो कहा जाता है, सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है, बात चल रही है, लेटर लिख के भेज दिए हैं, लेकिन इस तरह का सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ हम लोग को गोल गोल घुमा रही है। और जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम हुआ? मंटू कुमार शर्मा। कहाँ से है सर? हम जहानाबाद से है। क्या लग रहा है जिस तरह से भैया ने बताया गोल गोल घुमा रहे हैं? सही बात बोल रहे हैं? बिल्कुल गोल गोल घुमाया जा रहा है, लेकिन हम लोग गोल गोल घूमने वाले करेंगे क्योंकि उन लोग को सत्ता में है, एसी में रहने वाले हैं, हम लोग तो धूप में घूमने वाले हैं। जब तक घुमाए, गार्जियन है, घूमेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का हक है। और हक क्यों नहीं रहेगा? आपने इतना बहाली निकाला, 87,774 पद पर 66,000 को रिजल्ट दिया, 51,000 को नियुक्ति पत्र बांटा, 35 से 40,000 को ज्वाइनिंग कराइएगा। ये जनता जान रही है, हम लोग बर्दाश्त थोड़े ही करेंगे। डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं, पहले ही जन्म ले लिए, बाद में पहले अगर बाद में रहते, हम लोग को उम्र थोड़ा सा 2 महीना ज़्यादा रहता, 4 महीना, तो हम लोग भी आज नियुक्ति पत्र लिए होते। लेकिन हम लिए होते, लेकिन अगला फिर हमारा ही मार खाया होता है। ये बिल्कुल हम लोग के साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हम लोग के साथ सप्लीमेंट्री टीआरई 3 सप्लीमेंट्री जारी करना चाहिए, न तो हम लोग फिर आगे चल के बड़ी से अगर ऐसा नहीं, क्योंकि आश्वासन हम लोग को मिल रहा है सब जगह। जहाँ जाते हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि नहीं आप लोग को मांगे जायज है, काहे नहीं जायज मांगे जी? काहे नहीं? एक स्टूडेंट को 3 जगह रिजल्ट दीजिएगा, ये कहाँ का न्याय है? ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं ये बच्ची। क्या नाम हुआ आपका? गुंजन। आपका नाम? आप इनके पेरेंट्स हैं? हाँ जी हाँ। चलिए, क्या कहिएगा? जाड़े से लेकर के गर्मी आ गए, आंदोलन के रूप जो दे दिया गया। नीतीश कुमार जी लगातार बात करते हैं महिलाओं के लिए, आपके जो बच्चे हैं देखिए, हमारा कहना है कि सरकार जो है ये दोहरी नीति मान रही है आप लोगों के साथ, छात्रों के साथ। कभी कहते हैं दे देंगे, चल रहा है, ये क्या है नतीजा? ये झूठा सही बोल रहे हैं। तो हाँ, अच्छा निश्चित रूप से कह दे के दे दिया जाए नोटिस, आज कर कहावत भी है, आज करो सब। अब कल क्या होगा कौन जानता है। लेकिन हम तो कहते हैं कि नीतीश बाबू ये जो कर रहे हैं ना, आप बाद में पछताइएगा। हम खास कर हम कहते हैं हमारे क्षेत्र में आपको वोट नहीं मिलेगा। भागलपुर का 2 एमएलए का जिम्मेवार मेरे पास निश्चित कहते हैं। नीतीश जी को डर काहे नहीं है? ये एक ठोको तो खाइए जाएंगे हम, मगर निश्चित इतना मेरा साख है। उस क्षेत्र में भागलपुर नौतनेर विधानसभा में मेरा 10 गो मुखिया मेरा है, उसका वोट हम खाइए जाएंगे। सुन लीजिए नीतीश कुमार, नहीं तो वोट सप्लीमेंट्री दीजिए। क्या बताइएगा, अभी जा रहे हैं आप घर? हाँ, अभी आए थे कल नाम शामिल होने के लिए। बस यही मांग था कि नोटिस जारी किया जाए। जब दोनों विभाग बोल रहा है, बीपीएससी बोल रहा है, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं देंगे, तो उनको लिखित नोटिस देने में क्या जा रहा है? दे तो हम सब इतना क्यों परेशान होंगे? इतना धूप में रोज आना जाना, कभी इस मंत्री के पास, कभी उस मंत्री के पास, हर जगह जा के बैठते हैं, कोई सुनवाई नहीं। चाहते हैं कि हम सबको लिखित नोटिस दे सरकार कि हाँ हम दे रहे हैं। अब 4 महीना बाद दीजिए ठीक है, लेकिन एक नोटिस तो दे दीजिए कि हाँ दे रहे हैं हम रिजल्ट। अब मेरा मांग यही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, एक नोटिस जारी किया जाए। अभी आप उदास हैं, आंखों में आंसू भी? उदास तो रहेंगे ही, 4 महीना से सब परेशानी झेल रहा है, सब विद्यार्थी सब आता है, इतना धूप में रहता है, हम सबका मांग पूरी नहीं हो रहा है, तो हम सब क्या करेंगे? इस नौकरी के लिए कितनी पापड़ बेलनी पड़ी, कितनी मेहनत करना पड़ा था आपको? सबको तो पहले सीटेट या जो भी बीएड वीएड सब पास करके ही इंसान ये बीपीएससी में आता है। 3-4 एग्जाम पास करके ये देता है।
अब इसमें भी सरकार सबको झुला रही है, जबकि हम मिनिमम अर्हता अंक सब पार कर चुका है और सरकार बोलती है कि ये सब पास ही नहीं किया है। क्यों नहीं वो रिजल्ट देना चाहिए, जबकि हम सब एलिजिबल हैं, उस कट ऑफ को पार कर चुके हैं, कितना कितना तो उसका दुगना नंबर ला के सब घूम रहे हैं। क्यों रिजल्ट नहीं देना चाहती है सरकार, बस यही पूछना चाहते हैं। महिलाओं की बात करते हैं नीतीश कुमार जी। तो वही ना, हम सब महिला को अभी गए थे तो एसीएस सिद्धार्थ के आवास के बाहर तो सबका हाथ पकड़ के खींच रहा था, किसी एक का मोबाइल छीन लिया, रोने लगी, मारा, धक्का मुक्की करने लगा, वहां से भगाने लगा। जब यहाँ हम बैठते हैं 4 महीनों वाला नहीं है, कहाँ जाएंगे अब? क्यों नहीं सुनी जा रही हम लोग? अगर नेताओं की चुनावी सभा के लिए अगर यह क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे संख्या में नेता भर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होगा। लेकिन वो अभ्यर्थी सड़क पे अगर मांग कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, तो उनको जो है कहीं न कहीं कोई नुक्स निकाल करके उन पे एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है या उनको जो है हटा दिया जाता है। तो अभी जहाँ पे वो क्या घटना हुई थी वहाँ प्रशासन वगैरह वहाँ क्या से किया था? तो पहले तो बोला हट जाइए आप सब बोले कि हम शांति से बैठे हैं, हम कोई होला हंगामा नहीं कर रहे हैं उस जगह, तो हमको रहने दीजिए। बोला है कि हम बात करें, बात करवाएंगे, लेकिन वहाँ से पुलिसकर्मी सबको धक्का देते हुए ठेलते, हाथ एक लड़की का हाथ मचोड़ दिया, यहाँ चोट भी आ गया था उसको, सब रोने लगी जिसका मोबाइल छीन लिया था। वहाँ से धक्का देते हुए सबको वहाँ से हटाया है। कि उदासी है और उदासी के कारण सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में कई वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए जनता उन्हें प्यार दे रही है। अब देखिए चुनावी साल है, चुनावी साल में हर किसी को लगता है एक उम्मीद, एक आशा और उम्मीद जगता है। टीआई 3 के शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो चाह रहे हैं कि हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई बार इन्हें जो है आश्वासन दे दिया गया, आश्वासन देने के बावजूद भी जो है कहीं न कहीं सरकार अपने मुद्दे पर जो है खरी नहीं उतर पाई। इसीलिए फिर अब देखिए कम से कम 43-44 डिग्री है से आए हुए हैं, बिहार के अलग राज्य से भी लोग आए हुए हैं और चाह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दी जाए। चलिए क्या हुआ था वहाँ पे, प्रशासन वगैरह क्या की थी वहाँ पे? आप लोग भी देखे होइएगा, जब हम लोग वहाँ गए, हम नहीं थे वहाँ पे। वहाँ नहीं थे हम लोग, ऐसे सिद्धार्थ सर के बाहर, गेट के बाहर हम लोग फुटपाथ पे सभी लोग बैठे हुए थे और शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। पुलिस प्रशासन बार बार आकर के ये कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। बार बार आकर था मांग को रखने के लिए हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, ताकि यहाँ आए सिद्धार्थ सर और अपनी मांग को हम लोग उनके सामने रखे, हम लोग का जो मांग है उनको सुने और हम लोग से बात करें। तो वहाँ पर खास करके महिला लोग गई थी और देखे हुइएगा कि शांतिपूर्ण ही बैठी हुई थी सब। इसी बीच में पुलिस और पुलिस प्रशासन के द्वारा एक हमारी बहन दिया गया, उनका शीशा देखिएगा टूटा हुआ है और एक बहन का मोबाइल छीन करके हाथ देखिएगा कट गया है, यहाँ पर ब्लड आ रहा था। और हम लोग जब हम उस ज़्यादा टारगेट लड़का को कर रहा था तो हम वहाँ पर थे और एक पुलिस ने हमको खेदेरा, इनको पकड़ो ये नेता है, तो हम साइड हो गए वहाँ से। तो मतलब देखिए अभ्यर्थी हैं, टीचर अब देखिए अगर आप नहीं सुन रहे हैं, विनती इन लोग किए, आप सुने नहीं कई महीनों तक, उसके बाद जब सड़क पे उतरे तब इन्हें आप नेता घोषित करते हैं। समझ तो अभ्यर्थी में विनती कर रहे हैं, अभी भी विनती ही कर रहे हैं, अभी भी कोई ये नहीं। हाँ आपके आवास के पास जा रहे हैं तो भैया आप छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं तो लाइव आकर के या प्रिंट के माध्यम से आप बताने की कोशिश करते हैं कि यह कार्यक्रम है, आप यहाँ पे तमाम लोग आ जाइएगा, नेता हो चाहे प्रेस मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो। तो लेकिन अभ्यर्थियों के लिए आपके पास समय क्यों नहीं निकल रहा है? आपको नेता बताया जा रहा था? एकदम बताया जा रहा था कि ये नेता है, इसको पकड़ो और इसको इस पे एफआईआर करो हाँ। और इसको जेल में डालो। बताइए। तो हम ये सब सुन करके बगल में थे, लेकिन वहाँ से सब कुछ हम देख रहे थे। तो इसके बाद हुआ ये, छोड़िए इस सब बात को छोड़िए। हाँ। जब आपको हम इतने दिन से 3-3.5 महीना हो गया है, 3 महीना से गर्दनी बाग में बैठ करके आपके विभाग में जाते हैं, आप मौखिक बोल रहे हैं, मौखिक बोले जा रहे हैं, कभी ऐसा ये नहीं कहते कि नहीं आएगा आप लोग का सप्लीमेंट्री, सब दिन कहते हैं। आज वहीं इसी चीज़ को लेकर के हम लोग गए थे वहाँ पर
ताकि आपसे मिल करके कहे आपको कि आप जो है एक लिखित नोटिस निकलवा दीजिए, शिक्षा विभाग के साइट पे एक लिखित नोटिस निकलवा दीजिए कि हम सप्लीमेंट्री देंगे, या बीपीएससी को आप ऐसा कुछ नोटिस भेज दीजिए जो बीपीएससी अपने साइट पे डाल दे कि हम सप्लीमेंट्री देंगे। इसी सब को लेकर के हम गए थे, लेकिन इस प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोग नेता हैं, ये लोग लीडर है, इसको पकड़िए, इसका जो आंदोलन कमजोर हो जाएगा, ये लोग घर चले जाएगा। अगर हमको पकड़िएगा, हमको आप नेता कहते हैं, हमको पकड़ लीजिएगा, यहाँ पर हजारों की संख्या में मेरे पीछे खड़ा होने वाला है, हमको पकड़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको जेल में आप बंद कर दीजिए, लेकिन ये विक्की के अलावा भी दूसरा विक्की कोई खड़ा हो जाएगा और ये आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग का मांग जायज़ है। और जब तक आप सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, इसी तरह से हम लोग का आंदोलन होते रहेगा।